रवि सर, चूंकि हमने इस पर थोड़ी सी बात पहले भी की हुई अपने प्रोग्राम में, लिहाजा हमने कोऑर्डिनेशन की बात की थी पठानकोट हमले के दौरान, तमाम तरह की चीज़ें। अब मैं आपसे स्पेशल क्वेश्चन कि क्या इसमें और किए जाने की ज़रूरत है? ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि जितना भी डेटा कलेक्ट हो रहा है सब एजेंसी से, सबसे नीचे लेवल से, कांटेक्ट वाले लेवल से, वो एक किसी लेवल पर आकर जहां पे एनालिसिस किया जाता है वहां पे ये इंटेलिजेंस बनता है। उससे पहले तो ये डेटा है, इंफॉर्मेशन है। तो जो कलेक्ट कर रहे हैं शायद उनको भी पता नहीं लग रहा है कि इसकी अहमियत क्या है। जब वो किसी एक लेवल पे पहुंच के जब कोऑर्डिनेट होता है, कोलेट होता है और इसका एनालिसिस किया जाता है और फिर ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस बन जाती है, तब जरूरी है कि इसको बिना किसी डिले के शेयर किया जाए। इसमें बड़े प्रयास हो रहे हैं, मगर ये भी फिर समझना जरूरी होगा कि ये सब एजेंसीज अपने मास्टर के लिए काम करते हैं और ऊपर तक का फ्लो और उन्हीं चैनल्स में नीचे का फ्लो तो अच्छा है। जो आपस में लिंकेजेस हैं वो अभी तक, जैसे जनरल भल्ला साहब ने बताया कि मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स लोग अटेंड करते हैं, बट इससे ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज या लेजिस्लेट नहीं किया गया है। ठीक है। तो इसकी खास ज़रूरत है और इसीलिए होता है कि जब भी देरी हुई खबर मिलने में या उसमें अमल लाने में, तो ये जो प्रॉब्लम है ये इसको सब पर जब भी कोई बड़ी घटना होती तब ये सवाल ज़्यादा उठता है, इंटेलिजेंस था, इनपुट था कुछ भी। क्या इस तरह की कुछ अकाउंटेबिलिटी के लेवल पर भी होना चाहिए कि जो काम एजेंसीज कर रही हैं वो कितना सही हुआ, कहाँ चूक हुई? क्योंकि वो सब चीज़ें छूट जाती हैं, फिर एक दफ़े घटना होती है, कुछ चर्चा होती है, फिर छूट जाती हैं। बिल्कुल, बट ये देखना ये है कि जब तक तो कोई घटना नहीं हुई, जब तक हम शांति से बैठे हैं, बिल्कुल सब ठीक ठाक चल रहा है, तब कोई इंटेलिजेंस के बारे में नहीं सोचता। कोई नहीं सोचता। जब कुछ गड़बड़ हो जाती है, अटैक हो जाता है, कुछ लॉस हो जाता है, तब वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस क्यों नहीं थी, अगर थी तो पिन पॉइंट इंटेलिजेंस क्यों नहीं थी, एक्शनेबल इंटेलिजेंस क्यों नहीं थी। तो ऐसा लगता है कि जब भी रिपब्लिक डे आया, जब भी कोई सेंसिटिव ओकेजन आया, तो कहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी से चेतावनी आई है कि हमला हो सकता है, मगर कहाँ हो सकता है एग्जैक्टली नहीं बताया है। हाँ, नहीं बताया। अब ये भी हमें समझना होगा कि आजकल में इतना सारा डेटा अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो रखी है, इंफॉर्मेशन एज है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, इतना सारा डेटा अवेलेबल है, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से आ रहा है, टेक्निकल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, हर एक सोर्सेज से आ रहा है। और फिर उसको इकट्ठा करके देख के एनालाइज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर एनालिसिस में देरी हो रही है, कुछ एक आइडिया बन रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो हवा में है, ये कुछ ग्रुप्स आपस में कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, लगता है कुछ बड़ा हादसा होने वाला है, तो शायद इंटेलिजेंस एजेंसीज एक अलर्ट पुट आउट कर देती हैं कि कुछ, ये सिर्फ हमारे ही इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं, कई बार रशिया से, अमेरिका से, इजराइल से भी ऐसी चेतावनी आ जाती है। डिटेल में नहीं बताते हैं, कभी कभी तो पिन पॉइंट भी पता लग जाता है, जिस करके हम प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले लेते हैं। मगर जब तक वो पूरा एनालिसिस ना कर लिया जाए, अगर सिर्फ इतना ही पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऑपरेशन प्लान हो रहा है, फलाने इलाके में हो रहा है, तो इस किस्म का वो खबर दे देते हैं। फिर बाद में अगर कुछ फेलियर हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तो फिर उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी के लिए जोर डालना कभी कभी तो लायज नहीं है, कभी कभी जरूरी भी है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी अभी तक थोड़ी कमजोर है। उस दिशा में बहुत ज्यादा वो नहीं है, उस दिशा में करना काफी कुछ करना पड़ेगा। एक तो एक सजेशन ये था कि ठीक है, इसको अगर आरटीआई के दायरे में नहीं ला सकते हैं तो फिर कोई पार्लियामेंट के लेवल पर, कोई बड़े लेवल पर एक इस तरह की कमेटी बने जिसमें आईबी या रॉ का अपना जो भी ऑपरेशंस हैं, उनकी फंडिंग है, उसकी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी इस तरह की हो, इस तरह की चर्चा थी। क्या ये ठीक होगा अगर ऐसा होता है? जैसे रनाडे साहब ने अभी बताया था कि आरटीआई तो बिल्कुल अलग चीज है। आरटीआई ये क्योंकि सारा ही इंटेलिजेंस नेशन की सिक्योरिटी के मामले के बारे में है, तो आरटीआई के दायरे में लाना तो ठीक नहीं होगा, खास करके जो इनका ऑपरेशनल काम है। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है बेशक आरटीआई के दायरे में आ सकता है,
मगर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग ही बात है, ओके। जिसके बारे में यस ज़रूरत है कि अगर अब देखो 1950 से या 47 से लेकर अभी तक कितने फेलियर हुए हैं, चाहे वो कश्मीर से श्रीलंका तक हो, पाकिस्तान से चाइना तक हो, और इंटरनली भी काफ़ी फेलियर हुए हैं। उसमें उन फेलियर्स के लिए किसी को जिम्मेवार ठहराया है या नहीं, ज़्यादातर नहीं ठहराया है। तो इसलिए उसी बात पे ही अकाउंटेबिलिटी की जरूरत